दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिटर्नें क्यों नहीं प्रोसेस हो रही, रिफ़ंड क्यों नहीं आ रही, इसके 3 बड़े कारण क्या हैं। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स प्लानिंग कर पाएँ। दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बहुत से टैक्स पेयर का रिफ़ंड मिल गया है लेकिन अभी भी बहुत से टैक्स पेयर का रिफ़ंड पेंडिंग है, तो इसके क्या बड़े कारण हैं। मेरा रिफ़ंड क्यों नहीं आ रहा, ऐसा बहुत से टैक्स पेयर हमसे पूछते हैं। मेरे दोस्त का आ गया है, मेरे रिश्तेदार का आ गया है, लेकिन मेरा रिफ़ंड क्यों नहीं आया। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है टैक्स प्रक्रिया, जो कि बहुत ज़्यादा जटिल है। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से लेके इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करके उसका रिफ़ंड देने तक की जो प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा जटिल है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होती है, चाहे वो इनकम टैक्स के चालान से रिलेटेड है, चाहे टीडीएस से रिलेटेड है, चाहे दोस्तों आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है, या फिर इनकम टैक्स का इंटरनल सॉफ्टवेयर है। रिफ़ंड से रिलेटेड मॉड्यूल अलग हैं, असेसमेंट से रिलेटेड अलग हैं, पैन से रिलेटेड अलग हैं। तो दोस्तों ये सभी मॉड्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनसे क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है, चाहे वो टैक्स कंपटीशन है, चाहे आपका इनकम टैक्स का चालान है, चाहे आपकी डिडक्शंस हैं जो आपने क्लेम की हैं। दोस्तों अब तो सरकार ने जो ओल्ड रजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनसे प्रूफ लेने भी शुरू कर दिए हैं, उनसे पॉलिसी नंबर ही मांगे जा रहे हैं। जो उन्होंने एलआईसी की डिडक्शन क्लेम की है, पीएफ की क्लेम की है, तो जब सभी मैचिंग सभी मॉड्यूल से कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही आपकी रिटर्न प्रोसेस की जाती है और रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है। तो दोस्तों आप डिफरेंट मॉड्यूल्स अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जिनमें कि डेटा भेजा जाता है, क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद ही रिटर्न को रिलीज़ किया जाता है, रिफ़ंड को रिलीज़ किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 8 करोड़ से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हो रही हैं, तो हर रिटर्न के लिए ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है जिसकी वजह से कि डिले होता है। तो दोस्तों डिफरेंट मॉड्यूल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज़ करता है, जैसे कि सीपीसी टीडीएस का मॉड्यूल है, ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर है, इनसाइट पोर्टल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, प्रोटीन मॉड्यूल है, इसके अलावा सीपीसी असेसिंग ऑफिसर एसबीआई के मॉड्यूल हैं, और इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन आईटीबीए का मॉड्यूल है। तो सभी मॉड्यूल एक साथ काम करते हैं दोस्तों एक दूसरे के साथ। तो 3 बड़े कारण जिसकी वजह से कि आपके रिटर्न को प्रोसेस होने में डिले होता है। सबसे पहला है बैंक अकाउंट में एरर होना, दूसरा है आपके डेटा और आईटीआर फॉर्म में मिसमैच का होना, तीसरा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रोसेसिंग और स्क्रूटनी। तो दोस्तों सबसे पहला है बैंक अकाउंट के इश्यूज़, यानी कि अगर आपका इनकरेक्ट नेम है जो पैन में है जो बैंक में है तो आपके रिटर्न का जो रिफ़ंड है वो नहीं दिया जाता है, या फिर आपने आईएफएससी कोड गलत मेंशन कर दिया है, अकाउंट नंबर गलत दे दिया है, तो आपको इसे करेक्ट करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो दोस्तों आप इंश्योर करें कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड हो, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ईमेल कर सकते हैं, ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं orms.cpc.incometax.gov.in पे। दोस्तों दूसरा जो केस है जिसकी वजह से डिले होता है वो है आपके आईटीआर के डेटा और आईटीआर फॉर्म में मिसमैच का होना। तो दोस्तों अगर आपका 26 एएस में इनकम अलग है, टीडीएस मैच नहीं कर रहा आपके आईटीआर से, चालान नंबर मैच नहीं कर रहे हैं, या एआईएस टीआईएस में जो इनकम आ रही है वो अपने रिटर्न में नहीं दिखाई है, तो उस केस में आपका जो रिफ़ंड है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपको नोटिस जारी किया जाता है। तो ये सभी मैचिंग टाइम लेती हैं दोस्तों। तो आपके 2 तरह के मिसमैच हो सकते हैं कि 26 एस में जो टीडीएस है वो मैच नहीं कर रहा है, दूसरा है आपकी टीडीएस तो मैच कर रहा है लेकिन पुराने सालों की आउटस्टैंडिंग डिमांड इनकम टैक्स के पोर्टल पे खड़ी हुई है। तो दोस्तों आपको उसे पे करना होता है या फिर उसका रिस्पॉन्स देना होता है कि आपने अपील फाइल कर दी है, आपकी अपील पेंडिंग है, या फिर रेक्टिफिकेशन की जो रिक्वेस्ट है वो देनी होती है, करेक्शन करवानी होती है। तो इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर से कंफर्मेशन लेने के बाद ही आपकी रिटर्न प्रोसेस की जाती है, रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपका 26 ईयर्स में मिसमैच है तो आप अपने रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं ताकि इसे ठीक कर पाएँ। दोस्तों तीसरा कारण है प्रोसेसिंग और प्रोसीजर डिले, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से होते हैं, जो कि हमने अभी आपसे डिस्कस किया कि कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है रिटर्न को प्रोसेस करके रिफ़ंड रिलीज़ करने का। तो दोस्तों अगर आपने रिटर्न 30 डेज़ के अंदर वेरीफाई कर दी है, आपका बैंक भी वैलिडेटेड है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप आपकी रिटर्न को उठाएगा, उसे
प्रोसेस करेगा तो कई बार रिटर्न स्क्रूटनी में चली जाती है, क्योंकि टैक्स पेयर ने हाई रिफंड क्लेम किया है, हाई डिडक्शन क्लेम किए हैं, उसे और क्रॉस वेरीफाई किया जाता है इंटरनल सिस्टम के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। कई बार टैक्स पेयर ने ऑफलाइन रिटर्न फाइल की होती है, जैसे कि 80 ईयर्स एंड अबव ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं रिटर्न, अदरवाइज तो ऑनलाइन ही जाती है, तो उस केस में भी रिटर्न प्रोसेसिंग डिले होती है। तो दोस्तों दिसंबर तक ऑलमोस्ट सभी रिटर्नें प्रोसेस हो जाती हैं, अभी भी 83% से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। तो जो रिटर्नें पेंडिंग है वो इसीलिए पेंडिंग है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है कि उसमें जो रिफ़ंड क्लेम किया गया है वो गलत तरीके से क्लेम किया गया है, तो उसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसमें टाइम लगेगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल को भी, जो कि CS सतबीर सिंह टैक्सील के नाम से है, आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। दोस्तों लास्ट ईयर आपकी रिटर्न कितने दिन में प्रोसेस हुई थी इसके बारे में कमेंट करके बताएं, और इस बार क्यों नहीं प्रोसेस हो रही है इसका रीज़न हमें बताएं, इन तीन में से कौन सा हो सकता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।